सत्य गुरुवे नमः। काल पकड़ चेला बनाया, भय के कतरे कान। सत्यानंद कर धारना, लग जाए तेरा ध्यान। धारणा करते करते जब साधक का ध्यान लगने लगता है, ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर साधक निर्भीक होने लगता है। जैसे उसका ध्यान बढ़ता जाता है, वैसे साधक निर्भीक होने लगता है और काल भी उसके पास नहीं आता। इस धारणा को करने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए। गीता में भी कहा, करने में बड़ा सुगम। वैसे तो धारणा लोग अनेक तरीके से, अनेक विधियों से करते हैं, अनेक तरह से करते हैं, पर जो गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा करने में बड़ा सुगम, इससे सरल कोई दूसरी धारणा नहीं है। अधिकतर मानव सरल कार्य की खोज करता है, सरल कार्य के लिए भागता है, और श्री कृष्ण जी ने कह दिया करने में बड़ा सुगम, बड़ा, इससे सरल कोई धारणा नहीं है। वैसे तो पोथियों में, नेट पर, टीवी पर लोग बोल देते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी सुनते रहते हैं कि श्वास की साधना, ये कह दिया, पर इसे इतना सरल ना समझें। वैसे तो करने में बड़ा सुगम है, यदि समझ में आ जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए। ये बात सम्मुख बैठकर ही सीखी जाती है, नेट पे, टीवी पे या पुस्तकों में पढ़कर नहीं। देखो, हमारे ऋषि मुनि जब विद्यार्थी बनकर जाते थे किसके, गुरु के पास, तो 12-12 साल तक गुरु के सानिध्य में रहकर ही साधना करते थे। वैसे तो सच में ही करने में सुगम है, सरल है, पर उसे, उसकी विधि कैसे करना है, क्या करना है, गुरु अपने सामने बैठाकर विद्यार्थी को सिखाता है। यदि मान लिया पुस्तकों में पढ़ के या फोन में देख के, टीवी पे देख के पास होने लगे, तो फिर गुरुकुल में जाने की क्या आवश्यकता है? फिर तो अपने घर ही पुस्तकें, सब पुस्तकें मिल जाएंगी। नहीं, गुरु ही होता है। स्वामी विवेकानंद बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत अध्ययन किया, बहुत पोथियां पढ़ी, लेकिन काम नहीं चला, और उनका जीवन में एक ही प्रश्न था, दूसरा नहीं, एक। कौन सा? कि आप प्रभु को जानते हैं? किसी ने सीधे शब्दों में हाँ कहा ही नहीं, पर जो लगनशील होता है उसको एक ना एक दिन श्रेष्ठ गुरु मिल जाते हैं। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, सत्संग सुना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, महाराज जी, आप परमपिता परमात्मा को जानते हैं? उन्होंने एकदम कहा, हाँ बेटा जानता हूं। कोई और दूसरी बात नहीं की, केवल एक, हाँ जानता हूं। तो गुरुजी, मुझे भी जना दोगे? हाँ बेटा जना दूंगा। यदि सत्य की मर्यादा में रहकर कार्य करेगा तो मैं तुझे अवश्य जना दूंगा। गुरु वह होता है जो परमात्मा को जना दे। जनाना क्या है? जानना क्या है? प्रभु परमपिता परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर है, चींटी से लेकर हाथी तक हर प्राणी के अंदर है। पर इसका ज्ञान
केवल 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 मानव को होता है। और मानव भी थोड़े हैं जिनको ये ज्ञान होता है कि मेरे अंदर परमात्मा कहाँ है। परमात्मा का एक ही स्थान है इस शरीर में। वैसे तो शक्ति का संचार पूरे शरीर में है, पर स्थान एक ही जगह वास करते हैं प्रभु। यदि आपको कोई मिल जाए तो उनसे जान लेना। कोई कहता है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। कोई कहता है हृदय में, हृदय को तो निकाल के बाहर रख देते हैं डॉक्टर, तो हृदय में कहाँ रहा। यदि हमारे अंदर से प्रभु निकल जाए, परमात्मा निकल जाए, तो ये शरीर नीचे गिर जाएगा। तो यदि आपको कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना सेवक के पास आ जाना। सेवक यथाशक्ति आपका समाधान करेगा। और जो प्रभु को जान लेता है और प्रभु की मर्यादा में रहकर कार्य करता है, उसका उद्धार हो जाता है, वह भवसागर पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए जयकारा मेरे गुरु महाराज की जय।